जय श्री राम। अरण्यकांड का 24वां सर्ग। श्री राम का तत्कालिक शकुनों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपनी विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिए उद्युक्त होना। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला, तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, महाबाओ, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संसार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। युद्ध कुशल लक्ष्मण मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले धूम में से संबद्ध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं, तथा जिनके पृष्ठभाग में सुवर्ण मढ़ा हुआ है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है सूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्युक्त होने पर जिसका मुख प्रभाहीन उदास हो जाता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का यह घोर नाश सुनाई देता है तथा क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा बजाई गई भेड़ियों की यह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुषों को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, यह मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा में ले जाओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण की गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात की। लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया। ऐसा कहकर कवच धारण किया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुजारने लगे। तदंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहां एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध महर्षि शिरोमणि पूर्ण कर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहां जुट गए और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यूँ कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलस्त्य वंशी निशाचरों का विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक ओर भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं, फिर यह युद्ध कैसे होगा? ऐसी बात करते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर आदि देव योनि गण सहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहां खड़े हो गए। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी उनके प्रभाव को न जानने के कारण भय से व्यथित हो उठे।
अनायास ही महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम के पास आ पहुंची। वे राक्षस सैनिक विरोचित वार्तालाप करते, युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमस्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़ा पीटते थे। उनका वह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब ओर गूंजने लगा। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिर कर देखते भी नहीं थे। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थे। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलयकाली अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त व पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।